करता है? सबकॉन्शियस। वो जो अवचेतन मन की कैपेबिलिटी है, वहां से भाव उठ के आते हैं। भाव कभी कॉन्शियस माइंड के नहीं होते। भावनाओं का सागर भव सागर, और उस भव सागर में कभी उबाल आ जाता है। कौन लाएगा उबाल? मंगल। कभी धीर गंभीर डेप्थ दे देगा। कौन देगा? बृहस्पति। डेप्थ दे देगा। किस चीज से? बृहस्पति से। तो जैसे जैसे वो प्लैनेट्स अपना प्ले करते हैं, तो वो भव सागर में वैसी वैसी तरंगें आती हैं, और जो योग दृष्टा हो जाता है वो भवसागर की उन तरंगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। और जब वो नियंत्रित करना सीख जाता है तो वो प्रभावों को बदल भी देता है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप अवचेतन मन से गहन अवचेतन मन, डीपर सबकॉन्शियस में जाते हैं, थीटा ब्रेनवेव पर मेंटल स्टेबिलिटी हो जाती है या डेल्टा पर हो जाती है, तो जो सामने आता है वो उसके भी प्रभावों को बदल देता है। ये योग से जुड़े हुए विषय हैं, साधना से जुड़े हुए विषय हैं। तो ज्योतिष जो है वो मदारियों का खेल नहीं है। ज्योतिष रीडर्स का खेल नहीं है। जिसको इन टोटलिटी सांख्य दर्शन और योग दर्शन का अनुभव होगा, अगर इसमें गहराई पानी है तो सांख्य और योग में गहराई पानी होगी, जिससे आप करेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइफ को समझ सको। वरना ज्योतिष नहीं आएगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि सही क्या है और सही क्या नहीं है। मैंने कुछ राशियों का चौखटा आपको बना कर दिया कि इसमें तोलो, हर कोई फिट हो जाएगा 12 राशियों में। तो जीवन का स्केल क्या है? जीवन का स्केल है पतंजलि योग दर्शन। और पतंजलि योग दर्शन पकड़ में आ गया तो कबाला भी पकड़ में आ जाएगा। जितना मिस्टिज्म है सारा पकड़ में आ जाएगा। और फिर है उसके बाद तंत्र। तंत्र भी जुड़ा हुआ है ज्योतिष से, क्योंकि तंत्र का ऐसा कोई प्रयोग नहीं जो ग्रहों की स्थितियों को ध्यान में रखकर या दिशाओं को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। ज्योतिष को इस पर्सपेक्टिव में देखना कि मैं कुछ बदल सकूं। व्हाट इज द मोटिव ऑफ महाज्योतिष? चेंज फॉर द बेस्ट। चेंज फॉर द बेस्ट। तो वो बेस्ट क्या है, उसको आत्मसात करने के लिए ध्यान जरूरी है। उसको करते रहिए। जो मैं करके दिखा रहा हूं, मैं कैसे डिसाइड करता हूं कि इस आदमी के लिए ये बात ठीक है? वो मुझे योग बताता है, वो मुझे योग दर्शन, वो महर्षि पतंजलि बताते हैं कि बाबू करेक्ट तो ये होना चाहिए। अब एक किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया और वो कह रहा है जी सांप के कांटे की दवाई दे दो। एक रस्सी में कील लगी हुई थी, आदमी अंधेरे में जा रहा था, पांव में कील लग गई, उसने छटपटाया तो रस्सी एकदम छटपटा के गिर गई। तो उसके दिमाग में बैठ गई कि सांप ने डस लिया मुझे, और वो जाके चला गया कि जी सांप के कांटे का इलाज बता दो। उस पे R&D किए जा रहा है, उस पे रिसर्च किए जा रहा है। तो कोई तो उसको बता दे कि पहले तो तेरे जिसने काटा वो सांप नहीं था, जिसने काटा तुझे वो सांप नहीं था। काटा यानी चोट लगी। चोट लगी तो कौन सा कस्प? हाँ, 8th कस्प। अरे ना वहां राहु है, ना राहु की वहां दृष्टि है, तो सांप कैसे डसेगा तेरे को? नहीं समझे? सांप डस ही नहीं सकता। तो फिर किसने डसा? अगला सवाल, किसने डसा?
भाई मंगल की 90 डिग्री की एंगल दिखाई दे रहा है, तो लोहे को कूट के तीखा किया हुआ होगा। पर यार मंगल की राशि में केतु भी बैठा है, तो कोई पूंछ सी लटकी होगी साथ में। ये कहीं रस्सी में कील लिपटी हुई तो नहीं थी जो तेरे पांव में ठुक गई? क्योंकि वो जो कह रहा है उसका भी कितना रिलेवेंस है ये भी नहीं पता। पर ज्योतिषी का काम है उसको एक्यूरेटली लाइट में देखना, क्योंकि वो तो अंधेरे में रस्सी को सांप समझ के सांप की दवा करते घूम रहा है, और सांप की दुआ करने के चक्कर में होम्योपैथी वालों के पास चला गया। वो बोले भाई सांप के जहर की ही दवाई इस रोग को काटेगी। अब वो पहले तो खाया नहीं था, फिर उसको खिला दिया। सांप ने तो बेचारे ने कुछ किया नहीं था, होम्योपैथी वाले ने खिला दिया। बस जीवन ऐसे ही चलता रहता है। और योगी उस ईश्वरीय प्रकाश को जो वहां नहीं था, वो ग्रहों की स्थितियों को देखकर उस प्रकाश से वहां पहुंच जाता है। तत्पिंडे यत ब्रह्मंडे यत ब्रह्मंडे यत सर्वत्र। क्योंकि वो यहां से वहां, यहां से का मतलब है अभी इस क्षण ग्रहों की स्थिति क्या है, इस क्षण ग्रहों की स्थिति क्या है, और वो स्थिति में 8वां कस्प क्या दिखा रहा है। तो जो व्यक्ति मेरे पास आया है, जो व्यक्ति मेरे पास आया है, इसकी पीड़ा 8वां कस्प बता रहा है। उस पे कौन सी दृष्टियां प्लस माइनस हैं वो बता रही है। इसका मून कहां पर है, क्योंकि ड्राइवर्स जो होते हैं वो ड्राइव करके कहीं लेके जाते हैं। आप यहां सभी ड्राइव होके आए क्या? इस क्षण या जिस क्षण कोर्स शुरू हुआ उस क्षण मून जिस स्टार में था, जिस सब में था, जब आप कोर्स में आए, मून और सन जिन नक्षत्रों में और सब्ज में थे, जिस नक्षत्र और सब में सूर्य है, 2 प्लैनेट मिल गए ना, या 3 मिल गए या 4 मिल गए, वो वही चारों प्लैनेट आप सभी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा लॉर्ड है। और वो सभी के सभी चारों प्लैनेट आपके 9th हाउस से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप यहां पर हो। ये है ज्योतिष, ये कनेक्ट करते आना चाहिए। फिर नेटल यानी जो आपकी जन्मपत्री है उसकी कुछ लिमिटेशन है जो प्रश्न कुंडली में दूर हो जाती है। डॉक्टर कौन सा सहायक होगा, प्रश्न कुंडली बताएगी। जो शरीर को मरोड़े वो कौन हुए? नहीं, योगा वाले। भाई योग वाले, एरोबिक वाले, कुश्ती वाले, अलग अलग वाले हैं ना, वो 9 प्रकार के होंगे। जिस प्लेनेट का एस्पेक्ट एरीज पर है, जिस प्लेनेट का एस्पेक्ट एरीज पर है, और एरीज अगर पंचम में है या पंचम पर एरीज में बैठे हुए प्लेनेट का 120 डिग्री का एस्पेक्ट है, 120, 60, 30 पॉजिटिव वाले एस्पेक्ट है, वो पद्धति आपको बीमारी में कारगर होगी। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला अभी? एरीज क्या करता है? फिजिकल एक्शन।